We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the हेलो बच्चों, मैं सरोज कनौजिया आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की हिंदी का तीसरा चैप्टर गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के जो राइटर हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जीवन परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भाग में। आज दूसरा भाग पढ़ेंगे गुरु नानक देव। आइए देखते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है, मानी जाती है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। यानी कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, उत्सव होता है, स्नान होता है, अनुष्ठान होता है। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। यानी शरद काल का यानी शीतकाल का जो पूर्ण यानी पूरा चंद्रमा है वो अपने पूरे आकार में होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। यानी आकाश एकदम साफ, दिशाएं खुश, वायुमंडल शांत, धरती हरी भरी, जल प्रवाह जो है एकदम मृदु होता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित न उठे। यानी ऐसा नहीं कि आश्चर्य की बात नहीं है कि इस दिन मनुष्य का जो चित्त है, मन है, वो व्याकुल न उठे, वो बेचैन न उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। यानी इसी दिन क्या मनाया जाता है? गुरु नानक देव का आविर्भाव, यानी इसी दिन मनाया जाता है। यानी गुरु नानक देव का जन्म, यानी ठीक है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। यानी जिस प्रकार 16 मतलब 16 कलाओं से भरा हुआ चंद्रमा कोमल है, किरणों के साथ खिलता हुआ है, उसी तरह मानव का जो मन है वो भी खिलना एक स्वाभाविक है, मानव का मन। ठीक है। गुरु नानक देव उसी ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु नानक के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रति क्षण प्रकट हो सकते हैं। यानी कह रहा है कि गुरु नानक तो किसी एक दिन पार्थिव शरीर में विभक्त हो गए होंगे एक दिन, लेकिन वो भक्तों के मन में हमेशा के लिए बसे हुए हैं। कहने का मतलब ये है पार्थिव रूप से महत्व दिया जाता है, उन्हें हर तरह से महत्व दिया जाता है, परंतु प्रति क्षण अभिभूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इसलिए वे पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। देश का जो सामूहिक मानव हृदय चित्त है वो इस बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। आइए देखते हैं आगे। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त से आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है। वही क्षण क्या है?
उल्सित कर देने के लिए पर्याप्त है। नमो नमो भवती जयमान। गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में अभिभूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। यानी नमो नमो जयमान, यानी नमो नमो यानी नवीन 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 नए नए चित्त भूमि से तुम क्या हो रहे, जयमान हो रहे हो। हजारों वर्ष से शरतकाल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समिष्ट चित्त आहत का अनुभव करता है। हम रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि कहकर इसे अनाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना अनाद प्रकट करती है। यानी हम रामचंद्र कृष्णचंद्र किसी को भी बोल देते हैं, कहते हैं जब वो उस लायक रहता है। तो गुरु नानक का विवाह आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 500 वर्ष पूर्व हुआ था। भारत वर्ष की मिट्टी में यह युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। आज भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप यानी समय के अनुसार क्या महापुरुषों को जन्म देने की एक अद्भुत ही कला है, अद्भुत विशेषताएं हैं। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था, यानी बहुत बुरे संस्कार थे। जातियों, संप्रदाय, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। यानी जाति प्रथा था, जातिवाद, धर्मवाद, बहुत सारे कुलाभिमान थे, जिससे हमारा देश क्या था, खंडित हो गया था, विच्छिन्न हो गया था, अलग बहुत छिन्न भिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृत प्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए। यानी जब हमारा देश एकदम जाति पाति से, हर तरह से, हर बुराइयों से ग्रसित था, तो इसी देश ने महापुरुषों को जन्म दिया। उस टाइम जो बहुत सारे बुरे विचार थे, उस टाइम मृत आचार थे, रूढ़ी थी, रूढ़िवादिता थी, सारे जो भी उनके विरुद्ध क्या किया, लोगों पे प्रहार किया। और इस जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। इस संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरत काल के पूर्णचंद्र की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार शांत, निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। यानी जिस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा में पूरा चंद्रमा पूर्ण होता है, उसी प्रकार गुरु नानक देव जो थे पूर्ण चंद्रमा की तरह निर्मल, साफ, शांत के भंडार थे। कई संतों ने कस कस के चोटे मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई। किस पर? गुरु नानक देव पे। यानी चोट नहीं होता है, बातों से लोग बातों में मार देते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, तर्क देकर किसी की बात को नीचा करना चाहते हैं। पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया, यानी अमृत लेप का। सुधा मतलब अमृत। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति
ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छीन करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्सित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। यानी किसी के दिल को दुखाए बिना, किसी पे आघात किए बिना, कुछ संस्कारों को छीन किए बिना अपनी शक्ति को बढ़ाए रखना इस संजीवनी के काम करने वाला पूर्ण चंद्र की तरह ये क्या है, आज भी ज्योतिषमान है, यानी ज्योति प्रकाशित है। संजीवनी मतलब पुनर्जीवित करने वाला, ठीक है। यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, यानी लोकों में फैला हुआ है, ठीक है। लोक से परे अलौकिक दिव्य जो इस लोकोत्तर है, यानी अलौकिक है। उसका अपना उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। मुमूर्षु प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेलकर प्रवाहशील बनाता है। कौन? गुरु नानक देव। वे भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एक का संधान बनाता है। वह सब प्रकार से निराला है, अद्भुत है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। इस कार्तिक पूर्णिमा में ऐसा होता है अनायास, यानी ऐसे अनायास, यानी अचानक ही मैं क्या करूं, उसके चरणों पे अपने मस्तक को गिरा लूं, झुका लूं अपने सिर को। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया। किसका संदेश दिया? प्रेम का। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्त वह है, वो स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे वो मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं रे प्यारे, ये सब धर्म नहीं है, यानी बाहरी दिखावा धर्म नहीं है। जो मूल संस्कार है वो आस्था नहीं है, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रेमी की शरण पकड़। क्यों पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं, ये मुक्ति के नहीं बंधन के लिए हैं। उन सबको छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो, और अगर तुमको अपने धर्म का पालन करना ही है तो अपने भीतर जाके देखो, मानवता का पालन करो, वही धर्म का पालन है। अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसका तीसरा भाग, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिए, दोहरा लीजिए।